प्रिय सज्जनों, आप जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, मतलब परम धर्म। परम धर्म सर्वोत्तम धर्म है। यह वह धर्म है जो सबों के हित में और सबों के लिए है, और जो सबों के लिए नहीं वह अधर्म है। धर्म और अधर्म की बातें उनके मुख से शोभा नहीं देती जो धर्मनिरपेक्षता पर गर्व करते हैं। हम गर्व उस पे करते हैं जो हमारे हित में नहीं, नकारात्मक जैसी चीज़ों को अपने चित्त में चिपका लिए हैं। हम उन तत्वों के साथ चिपके हुए हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं। जानकारी के अभाव में झूठ को सत्य, नकारात्मक को सकारात्मक और हिंसा को अहिंसा समझ रहे हैं। हमारी समझ में किसी जीव या प्राणी मात्र की रक्षा ही अहिंसा है। अब जरा सोचिए, जिसकी हत्या होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हिंसा या अहिंसा की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? सही मायने में किसी की हत्या का अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव ही हिंसा और अहिंसा को आपस में अलग करता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करें। तो हिंसा की परिभाषा है, अहिंसा की परिभाषा है किसी क्रिया का वह परिणाम जो दुआ का संचय करता है, उसे हिंसा कहते हैं। और हिंसा है क्या? तो साहित्य और धर्म का समर्थन करना या फिर अपराध मुक्त होना ही अहिंसा है। अब अहिंसा हम जो अहिंसा की जो रूप दे रहे हैं कि किसी भी जीव या प्राणी की हत्या नहीं करना, हत्या नहीं करते हैं तो उसकी रक्षा के ओर हम आगे आ सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, किसी आतंकवादी जैसे दुष्ट प्राणी की हम रक्षा करते हैं तो क्या होता है? उसका प्रतिकूल परिणाम होता है। तो क्या हुआ? यह हिंसा हो गया। और यदि उसकी हत्या कर देते हैं तो फिर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उसके आधार पर हम दुआ का भी संचय कर लेते हैं। इसलिए ये अहिंसा की श्रेणी में आ सकता है। अब हिंसा जो है, हिंसा का मतलब ही अपराध होता है, और अहिंसा का विलोम शब्द है, उसकी जो है उसके विपरीत जो है हिंसा होता है। तो जो है जो प्रतिकूल उसका विपरीत जो होता है, जैसे साहित्य धर्म का विरोध करना, अपराध मुक्त व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उसका विरोध करना, ये तो हिंसा हो गई। और हिंसा का मतलब अपराध। तो अपराध की परिभाषा को भी परिभाषित करेंगे तब समझेंगे कि सही में हम अपराध कर रहे हैं या नहीं। तो अपराध की परिभाषा बनती है ब्रेन वॉश करना या बगदाने की क्रिया। बगदाना मतलब किसी को भुलाना, भटकाना, बिगाड़ना, खराब करना या सही रास्ते से हटाना बगदाना होता है। और या फिर किसी निर्दोष को अकारण कष्ट पहुंचाना अपराध कहलाता है। और तो अपराध है क्या? तो अन्याय करना ही अपराध है। तो हम इस क्रिया में शामिल हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए किन्हीं का ब्रेन वॉश करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट निकाले, ग्राहक खराब भी तो उसको रहे अच्छा है, बढ़िया है, लीजिए, तो ब्रेन वॉश हुआ। या राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम तुमको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे खाता में इतना पैसा भेज रहे हैं, 2 लाख खाता में जाएगा। या और कुछ जो कहते हैं सड़क पुल बनवाए, नहीं अगर बनवाते हैं तो ब्रेन वॉश करके अपना वोट ले लेते हैं अपने स्वार्थ में। ये भी अपराध होता है। हम न्याय की कुर्सी के न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसला दे रहे हैं, तो ये क्या है? अन्याय हो गया। न्याय नहीं किए तो अन्याय तो होगा ही। फैसला देना अन्याय।
इसी तरह से सब लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वकील भी ब्रेन वॉश करते हैं जज साहब को कि ये मामला ऐसा है वैसा है, अगर गलत भी उसको सही ठहराते हैं, सही को गलत ठहरा देते हैं, ये ब्रेन वॉश है, तो वो भी अपराध कर रहे हैं। पुलिस भी ऐसा ही करती है। तो इस स्थिति में जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं वो भी अपराध में शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब, और कहते हैं कि हम अहिंसक हैं, अहिंसक नहीं हो सकते, हम अहिंसक नहीं होंगे क्योंकि हमारे द्वारा अपराध हो रहा है, हमारे भीतर अपराध है, तो अहिंसक कैसे हो सकते हैं? हमारे द्वारा हिंसा हो रही है तो अहिंसक कैसे? हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, हमारे भीतर कहाँ अपराध है, यही हमको समझ नहीं आता है। हम सही करते हैं, गलत हो जाता है, गलत होता है तो हिंसा, सही करते हैं तो अहिंसा। तो इस तरह से, और उसके बाद भी हम समझते हैं कि हम अहिंसक हैं। अहिंसक कोई आज तक नहीं हो पाया, अहिंसा को हम समझ ही नहीं पाए। और अब अहिंसा को समझ यदि लेते हैं तो कैसे समझेंगे? साहित्य और धर्म को यदि समझ पाते हैं, उसकी समझ ही अहिंसा की समझ है। हम उसका विरोध कर रहे हैं तो कैसे अहिंसा को समझ सकते हैं? और इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। और हम जो समझे आपको आपके सामने रखा है, और यही मेरी साहित्य की समझ है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।